ये गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, विल सी कि क्या मैसेजेस हैं। हमारे चैनल पे आने वाले व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, किसके लिए रीडिंग कर रहे हैं आज हम। जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है जो कंसिस्टेंटली अपने नेगेटिव इमोशंस को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। लाइक उनका जो भी थॉट पैटर्न है वो ज़बरदस्ती वो ज़बरदस्ती उन्हें आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी छोटे सोच को आपके ऊपर। दे ट्राइंग टू प्रूव कंसिस्टेंटली कि जैसे वो सोचते हैं आपके बारे में वही सच है। एंड सैडली उनकी जो सोच है वो बहुत ही नेगेटिव है। ठीक है, इट्स एन ऑनगोइंग साइकिल है, ये उनकी आदत है। ठीक है, वो बार बार करके ये चीज़ ट्राई करते हैं। द डिफरेंस इज़ कि इस बार आपके ऊपर ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उनकी बातें आप पर असर नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे कि आप समहाउ वो आपको यूज़ कर पा रहे थे किसी चीज़ को लेकर के। प्रॉब्ली आप उन्हें कुछ देते थे, फाइनेंस या कोई हेल्प या कुछ एनर्जी समथिंग। यहाँ पर उन्हें कुछ रिसीव होता था आपसे, अब वो रिसीव नहीं हो पा रहा है। एंड इसकी वजह से उनकी जो बातें हैं, द सैड थिंग है इसकी, जब उन्हें आपसे रिसीव भी हो रहा था तब भी वो आपके बारे में बात करते थे। और अब जब आप उन्हें देना बंद कर चुके हो, आपने हेल्दी बाउंड्रीज पुल अप कर लिया है यहाँ पे, तो इट्स लाइक वो चार लोगों को इकट्ठा करके अपने पर्सपेक्टिव को आपके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज जॉबलेस। ठीक है, इनका कोई काम नहीं है। दिस दे एंग्री बिकॉज आपने कुछ ऐसा किया जो उनके सोच से बहुत अलग है। दे आर सेइंग कि बार बार करके वो जो कहते हैं आपके बारे में उससे बहुत हट करके आप चीज़ें करते हो, जिसकी वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ती। ये पर्सनली ये पर्सन कोई काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि ये पर्सन को हमेशा अपने आसपास लोगों की ज़रूरत होती है जिनसे वो एनर्जी खींचते हैं। ठीक है, बट यू वर्क वेरी इंडिविजुअली। लाइक आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हो। इसलिए कोई ना भी हो तब भी आप अपना करके आगे बढ़ सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग डील। एंड प्रॉब्ली आपने इस चीज़ को प्रूव भी कर लिया है। बट देन दिस पर्सन, इसे कंसिस्टेंटली दूसरों की ज़रूरत होती है, दूसरों की एनर्जी, दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है। ये सीधे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, लोगों को अपने अपने साथ बांधते हैं। ठीक है, वेरी इंटरफियरिंग, या इट्स अ टॉक्सिक फेमिनिन। ठीक है, जैसे कि उन्होंने आपके बिहेवियर को एक तरफ जहाँ पर वो आपको पसंद भी नहीं करते, दूसरी तरफ उन्होंने आपके बिहेवियर्स को कॉपी भी किया। प्रॉब्ली जिस माइंडसेट के साथ आप चलते हो, जो बातें आप करते हो, ठीक है, उन्होंने एग्जैक्टली कॉपी करके वही बातों को दोहराया है अपने आप को बेहतरीन शो करने के लिए। बट इट डजेंट रियली वर्क। ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ द डे उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। बट देन सी, जब कोई जेन्युइन लेवल पे कुछ बातें कहते हैं ना, तो उसके साथ साथ वो कुछ एक्शंस भी लेते हैं और अपनी बातों को वो प्रूव भी कर देते कि सिर्फ मैंने कहने के लिए नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने कहा था। एंड यू आर द काइंड ऑफ पर्सन, अगर आप कहते हो कि हाँ मुझे राइट डायरेक्शन में मूव करना है या लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करना है, आपके पास उसकी रीजनिंग होती है। एंड देन आप एक्चुअली राइट या लेफ़्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हो।
राइट, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, ये जो आपका कॉपी कैट है, वो कहते हैं कि हाँ मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, पर वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। सो उनकी बातें एंड ऑफ द डे झूठी साबित हो जाती है, बिकॉज वो सिर्फ कहने के लिए कह रहे थे, आपको कॉपी करने के लिए, अपने आप को बेहतरीन स्मार्ट इंटेलिजेंट शो करने के लिए कह रहे थे, बट एक्चुअली उनमें दम नहीं है अपने खुद के शब्दों पर एक्शन लेकर के उसे प्रूफ करने का कि हाँ दे सेड व्हाट दे मीन, दे डोंट एक्चुअली मीन व्हाट दे आर सेइंग। वो बस दिखावा कर रहे थे, ठीक है। दे गेटिंग कॉट रेड हैंडेड। लोग उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, दे आर लाइक शट अप, तुम कॉपी पेस्ट मार रहे हो, तुम बोलते हो पर करते कुछ भी नहीं हो। या पीपल आर स्टॉपिंग, ये लोग उनसे बात करने से अब मना कर रहे हैं, दे आर सेइंग वी डू नॉट वांट टू टॉक टू यू। इन्होंने प्रॉब्ली बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें प्रॉमिस किए होंगे, ठीक है। आपको नीचे दिखाने के चक्कर में आपकी ही बोली हुई बातों को रिपीट करते हुए उन्होंने बहुत से लोगों को ऐसे सपने दिखाए होंगे, या भरोसा दिलाया होगा कि हाँ हाँ मैं करूँगा या मैं करूँगी। आई वुड शुड बी सेइंग, बिकॉज ये कार्मिक फेमिनिन की एनर्जी है। हाँ मैं करूँगी करूँगी, बट उन्होंने एक्चुअली कभी किया नहीं है, ठीक है ना। सो पीपल आर लाइक शट अप, तुम एक नंबर की झुट्टी हो। दिस पर्सन इज क्रेविंग अ लॉट ऑफ बैलेंस, ठीक है। इनके लाइफ में ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब्ड है थोड़ा सा, लाइक यहाँ से थोड़ा कुकू है, एंड पीपल आर सीइंग दैट एंड दे आर काइंड ऑफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं इनसे कि यार थोड़ा इससे दूरी बना के रखो, ये कभी भी फट सकता है, ये कभी भी फट सकती है, कुछ भी बोलती है। एंड आई एम सेइंग अनकंट्रोलेबल, इसका इमोशंस ना अनकंट्रोलेबल, लाइक जब वो गुस्सा होती है तो हद से ज़्यादा गुस्सा होती है, जब रोती है तो जब वो देखती है कि वो हार रही है, वो कॉल आउट हो रही है, लोगों को उसका सच दिखाई दे रहा है, तो अनकंट्रोलेबली रोए जाती है जस्ट टू विन द सिचुएशन, लाइक विक्टिम अपने आप को शो करने के लिए। पीपल आर गेटिंग फेड अप विद दिस पर्सन, उनके आसपास वाले एकदम इरिटेट हो गए, या पीपल आर वॉकिंग and they're like, you're crazy, you need a psychiatrist, go get yourself a psychiatrist. Narcissistic, very very narcissistic energy, vampirish in nature. Can we get some closing messages, please? दिस पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब या स्किज़ोफ्रेनिक कार्ड निकल के आ गया है। एंड ये चीज़ जो थर्ड पार्टी एनर्जीज है ना, लाइक जिनके सामने वो आपकी बुराई कर रहे थे, वो लोग उसे देख पा रहे हैं दैट दिस पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, डिसबैलेंस्ड है ये पर्सन। दिस पर्सन इज बीइंग आइसोलेटेड, सब उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। देर सेइंग कि देर इज़ नो इमोशनल मेंटल सपोर्ट एनी मोर फॉर दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक वेज। लोग उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, एंड ये अकेले में बैठे बैठे रोते रहते हैं, एंड बहुत मेंटल कर्सेस आपकी तरफ सेंड करते हैं, लाइक रोते रहते हैं एंड झूठ मूठ का, लाइक बहुत आपको कर्स करते रहते हैं, ठीक है। बुरी बुरी बातें कहते रहते हैं, आपके लिए बुरा बुरा चाहते रहते हैं दिस पर्सन। दे हेट द फैक्ट कि दे सेइंग कि आपको बहुत सी चीज़ें करने की आज़ादी है, पर उन्हें नहीं है। एंड दे हेट द फैक्ट कि वो अपने नॉनसेंस को आपके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। वन लास्ट मैसेज प्लीज़। ये पर्सन धमकी भी दे रहे हैं कि आप अगर किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में जाओगे, लाइक आपका ट्विन फ्लेम या
सोलमेट के साथ आप रिलेशनशिप में जाते हो, तो ये आपके अगेंस्ट एक स्पिरिचुअल वॉर छेड़ देगी। फाइट तो वो वैसे भी कर रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी वरीड कि आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा स्पिरिचुअल कनेक्शन एंटर कर रहा है, एंड इसी चीज़ को लेकर के वो हमेशा सोचते रहते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, मैं इसके ऊपर इसके अगेंस्ट जंग छेड़ दूँगी, इसे खुश नहीं रहने दूँगी। या ये पर्सन की लाइफ, इसकी खुद की लाइफ ऐसी है, उसको अपनी खुद की लाइफ बोझ की तरह दिखती है। आप जब खुश होते हो तो इसे इसकी ज़िंदगी कर्स्ड लगती है, तो उसका हेट्रेड का लेवल सोच लो। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।